नमस्कार फ्रेंड्स, संक्रांत आने ही वाली है। 14 या 15 जनवरी को हमेशा मकर संक्रांति यानी संक्रांत का त्यौहार मनाया जाता है। इसी दिन से बहुत सारे नेक और नियम लिए जाते हैं। उन्हीं में से सबसे बड़ा नियम है अखंड सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए, अपने पति की लंबी आयु, उन्नति, तरक्की के लिए एक बहुत ही बड़ा नियम माँ पार्वती जी की मांग भरने का नियम। आप 1 वर्ष तक माता पार्वती जी से की मांग भरने का नियम ले सकते हैं। इसमें आपको संक्रांत वाले दिन से इस नियम को उठाना होता है और पूरे 1 वर्ष भर यानी 365 दिन तक माँ पार्वती जी की मांग भरनी होती है। मांग कैसे भरनी है और उसके बाद कैसे उद्यापन करना है, और यदि बीच में हमारे कुछ दिन छूट जाएं तो उसका नियम कैसे निभा सकते हैं, सारी जानकारी एक वीडियो में लेकर आए हैं। आप लास्ट तक वीडियो को अवश्य ही देखें। मित्रों, यह नियम मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी से आपको लेना होता है। 14 या 15 जनवरी तिथि बदलती रहती है। जिस दिन भी मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है, जब भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उसी दिन मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। उसे संक्रांत भी कहते हैं। संक्रांत को आप सूर्योदय से पहले ही उठ जाएं और नहाकर साफ सुंदर कपड़े पहन लें। इस दिन काले और नीले रंग के कपड़े आप ना पहने, लाल, पीले, हरे किसी भी शुभ कलर के आप कपड़े पहन लीजिए। उसके बाद हाथ में थोड़ा सा जल, चावल और फूल लेकर माँ पार्वती जी की मांग भरने का नियम ले लीजिए, संकल्प ले लीजिए। हे माँ पार्वती, हम 365 दिन तक आपकी मांग भरने का नियम लेते हैं और आने वाली मकर संक्रांति पर इसका उद्यापन करेंगे। आप हमारे पति की लंबी आयु देना, हमें अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देना, इस तरह से संकल्प लेना है। और उसके बाद इस संकल्प के जल को आप एक लोटे में छोड़कर उस जल को आप सूर्य भगवान को अर्घ दे दीजिए। मकर संक्रांति पर सूर्य को अर्घ भी अवश्य ही दें। उसके बाद मित्रों, आपको किसी भी मंदिर में जाना है, शिवालय में, जहाँ पर शिव पार्वती जी की मूर्तियां हों। सबसे पहले दिन आपको शिवालय जाकर माँ पार्वती जी की मांग भरकर आनी है। एक सिंदूर की नई डब्बी ले जाएं या एक कटोरी में नया सिंदूर डालकर आप ले जाएं। सबसे पहले माँ पार्वती जी को बिंदी लगाएं उसी सिंदूर से। उसके बाद मांग भरें और माँ से प्रार्थना करें अखंड सौभाग्य की। हमारे पति की लंबी आयु हो, उन्हें उन्नति, तरक्की देना, सुख समृद्धि देना। इस तरह से पूरा वर्ष भर आपको मांग भरनी है। और उसके बाद माँ पार्वती जी के झूठे सिंदूर को, जो आपने माँ पार्वती जी को सिंदूर लगाया है, मांग भरी है, उसी सिंदूर को आपको अपनी मांग में लगाना है, अपने माथे पर लगाना है। हर रोज इसी तरह का नियम लेना है। पहले दिन आपको मंदिर जाना आवश्यक है। उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में ही माँ पार्वती जी, शिव भोले की फोटो या चित्र मूर्ति लेकर स्थापित कर लीजिए और उसी से ही आपको हर रोज अपनी मांग भरनी है। पहले माता पार्वती को मांग भरनी है और उसके बाद अपनी मांग में सिंदूर लगाना है। बाय चांस पीरियड्स के बीच में आपकी यदि कुछ दिन छूट जाते हैं तो आप उतने ही दिन दोबारा से, जब भी आप स्वच्छ होते हैं, 4 या 5 दिन जो आपके बीच में माँ पार्वती जी की मांग भरने के रह गए थे, आप लगातार उस दिन 4 या 5 बार माँ पार्वती जी की मांग में सिंदूर भर दीजिए और उनसे उनका झूठा सिंदूर लेकर अपनी मांग में भर लीजिए। इस तरह से आपको 365 दिन का यह नियम निभाना है और गिनती 365 रखनी है। उसके बाद जब अगले साल मकर संक्रांति आती है तो आपको इसका नियम का उद्यापन करना होता है। उद्यापन के लिए आपको 12 महीनों के नाम की 12 सिंदूर की डिब्बियाँ या स्टिक ले लीजिए, लिक्विड सिंदूर ले लीजिए या सूखा सिंदूर ले लीजिए। 12 सिंदूर की डिब्बियाँ आपको लेनी है। 13वीं आपको अपनी सासू माँ के लिए लेनी है या ननद के लिए लेनी है और 14वीं सिंदूर की डिब्बी चांदी की बनवा लीजिए अगर समर्थ है आपका। नहीं तो सिंपल सिंदूर की डब्बी एक माँ पार्वती जी के लेनी है और माँ पार्वती जी को आप चुन्नी चढ़ा सकते हैं या फिर आप समर्थ हैं तो साड़ी ले लीजिए और शिव भोले के लिए तौलिया ले लीजिए, गमछा ले लीजिए। अगर वस्त्र देना चाहते हैं पंडित जी के लिए पैंट शर्ट का या फिर कुर्ते पजामे का, वो ले लीजिए और उन
दोनों के ऊपर, माँ पार्वती जी के वस्त्रों के ऊपर और शिव भोले के वस्त्रों के ऊपर थोड़ी थोड़ी दक्षिणा रख दीजिए। उसी के साथ मूंगफली, रेवड़ी, गज्जक, तिल के लड्डू, खाने पीने का सामान निकाल कर हाथ फेर कर 3 बार जल से, और ये सारा सामान आप मंदिर में शिव भोले और माँ पार्वती जी के चरणों में रखाएं। पंडित जी वहाँ से स्वयं ही ग्रहण कर लेते हैं। इस तरह से आपका 1 वर्ष के मांग भरने के नियम का उद्यापन हो जाता है। उद्यापन आप अवश्य ही करें। कोई भी नियम लिया जाता है उसका उद्यापन करे बिना आपका नियम पूर्ण नहीं माना जाता, ना आपको उसका फल मिलता है। इस तरह से मित्रों, संक्रांत का सबसे बड़ा और शुभ नियम अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए आप माँ पार्वती जी को मांग भरने का नियम ले सकती हैं और उसके बाद अपनी मांग में माँ का जूठा सिंदूर लगाएं। इससे आपको अवश्य ही अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आपको आज की यह हमारी छोटी सी जानकारी अच्छी लगी है तो मकर संक्रांति की सभी तरह के नेक नियम की वीडियो चैनल पर आ चुकी है। आप एक बार हमारे चैनल पर अवश्य ही विजिट करें, आपको लाभ होगा। यदि आप किसी तरह की जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर करें, हम आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में जय पार्वती मैया, जय गौरी मैया अवश्य लिखें। जय माँ गौरी।